सियासत, कांग्रेस पर आ गई नई आफत। राहुल गांधी की विदेश यात्रा ने कांग्रेस में मचाया बवाल। बीजेपी ने एक झटके में कांग्रेस की खोल डाली पड़ते। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के इस दुखद निधन पर जैसे कि राहुल गांधी से अपेक्षित है कि राहुल गांधी पर्यटन और पार्टी के लिए निकल चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, मैं आपके साथ शबनम। 26 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हुआ। 7 दिन का पूरे देश में राष्ट्रीय शोक घोषित है, लेकिन शोक को दरकिनार कर राहुल गांधी 4 दिन बाद ही विदेशी दौरे पर निकल गए हैं, क्योंकि उनके लिए शोक नहीं, न्यू ईयर पार्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। तमाम लोग सोशल मीडिया पर ये बातें कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि राहुल गांधी उस वक्त विदेशी दौरे पर भागे हैं जब मनमोहन सिंह के स्मारक की मांग को लेकर कांग्रेस बुरी तरह बीजेपी को घेर रही थी, बवाल काट रही थी, सवाल उठा रही थी, बीजेपी पर मनमोहन सिंह के अपमान का आरोप लगा रही थी। लेकिन राहुल गांधी के विदेशी दौरे ने कांग्रेस की असलियत सबके सामने लाकर रख दी, या फिर यूं कहें कि राहुल गांधी ने कांग्रेस को ही उल्टा फंसा दिया। बता दें कि कांग्रेस के करे कराए पर ही राहुल गांधी ने पानी फेर दिया। बता दिया है कि कैसे मनमोहन सिंह का निधन भी कांग्रेस के लिए सिर्फ राजनीति का मोहरा है। फिर चाहे उनकी शोक सभा हो या फिर कोई भी गम, कांग्रेस को, खासकर गांधी परिवार को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब राहुल गांधी के विदेश दौरे पर बीजेपी तंज ना कसे, ये भला कैसे हो सकता है? बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख तुरंत मैदान में आए और राहुल गांधी की विदेशी यात्रा को बेनकाब करते हुए तंज कसा और लिखा कि जब देश पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक मना रहा है, तब राहुल गांधी नए साल का जश्न मनाने के लिए वियतनाम चले गए हैं। राहुल गांधी ने अपनी सुविधानुसार राजनीति के लिए डॉक्टर सिंह की मौत का राजनीतिकरण किया और उसका फायदा उठाया, लेकिन उनके प्रति उनकी अवमानना अस्वीकार्य है। गांधी परिवार और कांग्रेस सिखों से नफरत करते हैं, ये कभी मत भूलिए कि इंदिरा गांधी ने दरबार साहिब का अपमान किया था। सिर्फ अमित मालवीय ही नहीं, बल्कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी राहुल गांधी को आईना दिखाने में वक्त नहीं लगाया। तंज कसते हुए साफ साफ कहा, कांग्रेस पार्टी सिर्फ दिखावे के लिए शोक मना रही है। इसके साथ ही साथ शहजाद पूनावाला ने तो एक और गंभीर आरोप राहुल गांधी पर लगा दिए और साफ शब्दों में कहा कि जब देश में 26/11 का आतंकी हमला हुआ था तो राहुल गांधी उस वक्त भी जश्न मनाने में बिजी थे। ये कांग्रेस का और राहुल गांधी का असली चेहरा है। आज जब देश पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के दुखद निधन पर राष्ट्रीय शोक आज भी मना रहा है, देश की ओर से, देश की सरकार की ओर से यह घोषणा की गई कि 7 दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा, तब देश में रहते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के इस दुखद निधन पर अपना शोक प्रकट करने के बदले, जैसे कि राहुल गांधी से अपेक्षित है, मीडिया के माध्यम से खबर यह आ रही है कि राहुल गांधी पर्यटन और पार्टी के लिए निकल चुके हैं। वैसे राहुल गांधी और पार्टी, राहुल गांधी और विदेशी पर्यटन, ये अब बहुत ही सामान्य बात बन चुकी है। याद होगा आपको कि जब 26/11 जैसा हमला मुंबई पर हुआ था, तब भी अखबारों में छपा था कि कैसे राहुल गांधी रात भर नाच गाना पार्टी कर रहे थे। और आज भी उनको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से या उनके सम्मान को लेकर कोई ज्यादा चिंता नहीं है, केवल सम्मान और श्रद्धांजलि पर सियासत करनी थी। इसीलिए कल भी आपने देखा होगा कि जब कोई कैमरा या फोटोग्राफर नहीं था, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह के अस्थियों को, जिसे कहते हैं रिमेन्स को या एशेस को, समेटने के लिए और प्रथा के हिसाब से, विधिवत तरीके से, जिस प्रकार से हम लोग अपने रीति रिवाज के हिसाब से उसे एक फाइनल अलविदा करते हैं, उसमें भी ना कोई कांग्रेस का नेता, ना राहुल गांधी या उसके परिवार का कोई शामिल हुआ। शामिल हुए तो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, वहां पर मनजिंदर सिरसा जी जैसे लोग थे, बाकी कांग्रेस का कोई नेता वहां नहीं था। मनमोहन सिंह की चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी। कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरने के लिए उनकी चिता पर ही राजनीति शुरू कर दी थी। तुरंत मांग उठा डाली थी कि जिस जगह पर हम चाहते हैं उस जगह पर उनका स्मारक बनाया जाए। हालांकि बीजेपी दूसरी जगह पर स्मारक बनाने की बात बोल चुकी है, बावजूद उसके भी कांग्रेस मनमोहन सिंह के नाम पर घिनौनी राजनीति करने बैठ गई।
जिस पर बीजेपी ने एक झटके में कांग्रेस की पर्दे खोलकर रख दी हैं। हालांकि जैसे ही बीजेपी ने घेरा, तुरंत कांग्रेस की तरफ से सफाई देने उनके नेता मैदान में कूद पड़े। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर सफाई पेश करते हुए कहा, राहुल गांधी का प्रोग्राम पहले से निर्धारित था। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर जो भी प्रक्रिया अपनानी थी वो सब उन्होंने खुद खड़े होकर की है। तो बस यहीं से कांग्रेस की कहानी खराब होती चली गई है, क्योंकि बीजेपी यही सवाल उठा रही है कि कांग्रेस के लिए न्यू ईयर मनाना जरूरी था, लेकिन अपनी पार्टी के नेता और सबसे बड़ी बात तो यह पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर शोक जरूरी नहीं था। यही कांग्रेस पार्टी की असलियत है। अब कहा तो ये भी जा रहा है कि राहुल गांधी हो सकता है विदेशी मंच पर अपने मन की भड़ास निकालने गए हों, क्योंकि वो भारत में तो मोदी सरकार के खिलाफ खुलकर बोल नहीं पाते, इसलिए जब भी विदेश जाते हैं कुछ ना कुछ नया राग अलाप कर जरूर आते हैं। हाल ही का अमेरिकी दौरा याद कर लीजिए। राहुल गांधी टेक्सास यूनिवर्सिटी गए थे तो यहाँ आरएसएस के खिलाफ जमकर जहर उगला था। उससे पहले ब्रिटेन गए थे तो पेगासस से जासूसी का आरोप लगाते हुए मोदी सरकार को घेर कर वापस आए। उससे पहले अमेरिका गए थे तो वहां जाकर सिर्फ भारत में लोकतंत्र को खतरे में बताया, बल्कि अल्पसंख्यकों और दलितों पर कथित हमलों का भी जिक्र किया। उससे पहले ब्रिटेन गए थे तो वहां निजी क्षेत्र के एक अधिकार को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे राहुल गांधी विदेशी प्लेटफॉर्म को मोदी सरकार के खिलाफ जहर उगलने के लिए इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं। खैर, अब तो राहुल गांधी न्यू ईयर को लेकर विदेश पहुंचे हैं। अब कौन से नए जिन को वो बाहर निकाल कर लाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।